बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके पास न तो ज़मीन थी और न ही पक्का मकान। वह गांव-गांव घूमकर छोटी-मोटी मजदूरी करता था, जैसे तैसे अपना पेट भरता था। एक बार कई दिनों से उसे काम नहीं मिला। जेब में पैसे खत्म हो गए और खाना खाने को भी नहीं बचा। भूख से उसका बुरा हाल था। वह सोच रहा था, हे भगवान, आज कुछ खाने को दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। थोड़ी दूर चलते चलते रामू गांव के बड़े बाजार में पहुंच गया। वहां उसने एक ढाबा देखा। ढाबे में से गर्म गर्म पराठों, दाल और सब्जी की खुशबू आ रही थी। रामू रुक गया और उसकी आंखें में चमक आ गई, मुंह में पानी भर आया। वह चुपचाप दीवार के पास बैठ गया और सिर्फ खाने की खुशबू लेने लगा। वह सोच रहा था, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो आज पेट भर कर खाना खा लेता। ढाबे का मालिक हरिराम बहुत लालची और क्रोधी स्वभाव का था। उसने देखा कि रामू बाहर बैठकर खाने की खुशबू ले रहा है। वह गुस्से से बोला, हे गरीब, तू मेरे खाने की खुशबू क्यों चुरा रहा है? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मालिक, मैंने खाना तो खाया नहीं, सिर्फ खुशबू ली है, इसके लिए कीमत कैसे दूं? ढाबे वाला चिल्लाया, खुशबू भी मेरा हक है। जब मेरा खाना तो मेरी खुशबू। अब पैसे दे, वरना पंचायत ले जाऊंगा। भीड़ इकट्ठा हो गई। सबको मामला अजीब लगा। तभी गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति पंडित जी वहां पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर ढाबे वाला कीमत मांग रहा है तो हम कीमत देंगे। पंडित जी ने रामू से कहा, बेटा, तेरे पास जो भी पैसे हैं तुझे दे दे। रामू ने जेब से कुछ पुराने सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने उन सिक्कों को अपने हाथ में लेकर हिलाया। सिक्कों की खनखनाहट गूंज उठी। उन्होंने ढाबे वाले से कहा, लो भाई, यह है तुम्हारे खाने की खुशबू की कीमत। खुशबू के बदले आवाज़ मिल गई, हिसाब बराबर। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग ठहराकर, मारकर, हंसकर बोले। ढाबे वाले को अपनी गलती समझ आ गई और वह शर्मिंदा होकर चुपचाप अंदर चला गया। रामू ने बुजुर्गों को धन्यवाद दिया और भीड़ ताली बजाकर उसकी हिम्मत की सराहना की। जो चीज़ हमें मिली ही नहीं, उसकी कीमत वसूलना अन्याय है। ऐसी ही मोरल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।